are the pillars of society, the key to sustainable growth and quality of life in the family. The role of women has evolved from a homemaker to working professional. But balancing household and career drains a lot of physical and mental energy, and they fall prey to several health complications. Are you aware that 1 in 5 women have PCOS? If it's not controlled in the beginning, then there might be serious complications. Obesity, bone and joint pain, diabetes, blood pressure, depression, and anxiety. That's why our revolutionary women centric product, iCare, has been introduced, keeping in mind their well being. Who cares about others? This peach flavored wellness drink is a unique natural formulation derived from the basics of Ayurveda and scientifically validated with Incumin fusion. It consists of boswellia, asparagus, valeria, and bioavailable curcumin as its key ingredient. Eye Care is a nutritional supplement created exclusively for women above 35 years of age. Regular intake can revitalize your holistic health. Let's celebrate healthy womanhood every day. आम्रपाली को जब पता चला कि राजगुरु अब कारागार में नहीं है तो वो क्रोधित हो गई थी। आखिर ऐसे कैसे राजगुरु कारागार से जा सकते थे? वो बिना एक पल रुके सीधे राजमहल की तरफ गई। उसके पीछे पीछे सरना और युवराज स्वर्णसेन भी गए। उस वक्त राजा सेनापति जी के साथ कारागार का निरीक्षण करके बाहर आ रहे थे। आम्रपाली सीधे राजा के सामने आकर खड़ी हो गई और कहती है, महाराज, ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है आपकी? कोई भी बंदी कारागार तोड़कर भाग जाता है। क्या आपके सैनिक इतने कमजोर हैं? राजा आम्रपाली के गुस्सा होने की वजह समझ रहे थे। उन्होंने कहा, देवी आम्रपाली, शांत हो जाइए। राजगुरु जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। आम्रपाली ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कहा, महाराज, अब तक जितने भी कैदी भागे हैं उनमें से कितने पकड़े गए हैं? महाराज आम्रपाली का सवाल सुनकर चुप रह गए। आम्रपाली ने सेनापति जी की तरफ देखा और उनसे बोली, बताइए सेनापति जी, इसे हम महाराज की विफलता समझें या आपकी? अगर इसी तरह सारे कैदी भागते रहे तो महल में कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। महल ही क्या, पूरी वैशाली असुरक्षित हो जाएगी। सेनापति जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, देवी आम्रपाली, हमें क्षमा कीजिए, परंतु हम आपको भरोसा दिलाते हैं राजगुरु जल्द से जल्द वापस कारागार में होंगे। आम्रपाली ने विश्वास से भरी आंखों से महाराज और सेनापति दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हमें आशा है कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो, अन्यथा महाराज हम मजबूर हो जाएंगे। जहाँ राजमहल ही सुरक्षित ना हो वहाँ हम क्या सुरक्षित होंगे? राजा ने आम्रपाली से कहा, देवी आम्रपाली, हम आपकी चिंता समझते हैं, परंतु ये ना हमारी विफलता है और ना ही सेनापति जी की। अगर इसमें गलती है तो भरोसे की। राजगुरु महल की हर एक व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते थे। वो स्वयं कारागार से नहीं भाग सकते, अवश्य किसी और ने उनकी सहायता की है। राजा अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाए थे कि तभी आम्रपाली ने कहा, महाराज, मैत्रेयी, जिसने हमारी सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, उसका आरोपी निश्चिंत होकर वैशाली में घूम रहा है। यदि वो जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया ना, तो ना हम स्वयं को और ना ही आपको क्षमा कर पाएंगे कभी भी। आम्रपाली भले ही बाहर से क्रोधित दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का दुख सता रहा था कि आज मैत्रेयी का बलिदान राजगुरु के भाग जाने से बर्बाद हो गया। वो बिना राजा की सुने वापस अपने महल की तरफ आ गई। इस बीच दूर से खड़े होकर दो अनजान आंखें उसे और राजा को घूर रही थी। जैसे ही आम्रपाली अपने महल की तरफ बढ़ी, वो व्यक्ति भी वहां से गायब हो गया। रास्ते में ही युवराज स्वर्णसेन ने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, आपका क्रोध उचित है, परंतु हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब तक राजगुरु पकड़े नहीं जाते हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे। आम्रपाली युवराज स्वर्णसेन की तरफ देखकर कहती है, ये सुनकर हमें प्रसन्नता हुई युवराज, परंतु अब राजगुरु दोबारा ना आपके हाथ लगेंगे और ना ही सेनापति जी के। आपको क्या लगता है, यहाँ से जाने के बाद वो ऐसी भूल करेंगे जिससे आप उन्हें पकड़ पाए? युवराज आम्रपाली की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। आम्रपाली ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, अगर पकड़ना है तो उसे पकड़िए जिसने राजगुरु को आजाद करवाने में उनकी सहायता की है। अवश्य वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो महल के बारे में हर एक जानकारी रखता है, अन्यथा महल का कारागार तोड़कर इतनी आसानी से भाग जाना राजगुरु के हाथ में नहीं था। आम्रपाली की आंखों में उदासी छा गई थी। उसने भरे हुए गले से कहा, अगर राजगुरु जल्द से जल्द ना मिले तो मैत्रेयी का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा और हमसे ये सब देखा नहीं जाएगा।
आम्रपाली वहां से चली गई, लेकिन सरना और युवराज स्वर्णसेन वहीं खड़े रहे। सरना ने युवराज स्वर्णसेन से कहा, आज देवी आम्रपाली और भी ज्यादा आहत हुई हैं। जब से वो नगरवधू बनी, उनके सामने संकटों का अंबार लग गया है। उम्मीद है उनकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट कर आएंगी। युवराज स्वर्णसेन ने कहा, आपका स्वभाव आपका आईना होता है। आम्रपाली का स्वभाव निश्चल है, परंतु इतिहास गवाह है सरना, जब भी कोई बड़ा कार्य करना होता है तो उसका मार्ग कठिनाइयों से होकर गुजरता है। आखिर युवराज स्वर्णसेन ने ऐसा क्यों कहा? सरना ने सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखा और कहा, कैसा बड़ा कार्य? युवराज के चेहरे के भाव बदल गए, जैसे वो कुछ जानते हो लेकिन सरना से कुछ कहना ना चाहते हो। उन्होंने तुरंत बात पलटते हुए कहा, चलो आम्रपाली के पास चलते हैं, उन्हें इस समय अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा। सरना का ध्यान तुरंत आम्रपाली की तरफ चला गया और वो दोनों आम्रपाली के महल की तरफ बढ़ गए। इधर श्रीमालू एक बार फिर अपने आप को पूरी तरह से नकाब में ढककर अपने वेश्यालय से बाहर निकली। वो जंगल की किसी गुफा में एक बार फिर से पहुंच गई थी, जहां कुछ दिन पहले वो अपने सैनिकों से मिली थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। उसने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो अंदर एक व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजगुरु थे। राजगुरु को देख श्रीमालू के चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखर आई, लेकिन राजगुरु ने जब श्रीमालू को देखा तो उनका चेहरा हैरानी से भर गया। वो अवाक से बोलते हैं, श्रीमालू तुम? इसका मतलब तुमने हमें कारागार से छुड़वाया है? श्रीमालू के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। उसने कहा, जी राजगुरु, हमने ही आपको वैशाली के कारागार से मुक्त कराया है। राजगुरु ने तुरंत कहा, लेकिन क्यों? तुम तो वैशाली की नगरवधू रह चुकी हो ना, फिर एक अपराधी को कारागार से छुड़ाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? राजगुरु श्रीमालू को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। श्रीमालू ने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा, वैशाली की नगरवधू रह चुके हैं, इसलिए आपको कारागार से मुक्त कराना संभव हो सका है। अन्यथा जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वैशाली में अपनाई गई है, उससे किसी का भी बचकर निकल पाना मुश्किल है। राजगुरु ने तुरंत पूछा, परंतु तुमने ऐसा क्यों किया? श्रीमालू ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखिए राजगुरु, सब कुछ बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। ये सुनते ही राजगुरु ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, क्या कहना चाहती हो तुम? श्रीमालू ने राजगुरु के दिमाग से खेलते हुए कहा, आपने वैशाली के खातिर आम्रपाली को वैशाली से बाहर करने का षड्यंत्र रचा था, ताकि उसकी ये जो फालतू की शर्तें हैं उसे पूरा करने में वैशाली खोखला ना हो जाए। इसके बावजूद राजा ने क्या किया? उन्होंने आपको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आपने राजमहल में इतने वर्ष बिताए हैं, ईमानदारी के साथ राजा के लिए कार्य किया है और आज भी आप वही कर रहे थे, परंतु उसका परिणाम क्या मिला? राजगुरु श्रीमालू की बात सुनकर क्रोध में आ रहे थे। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद की और श्रीमालू की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, सजा, आजीवन कारावास की सजा मिली है हमें। हमारी इतनी वर्षों की सेवा का फल आजीवन कारावास मिला है हमें। राजगुरु की आंखों में क्रोध देखकर श्रीमालू ने कहा, इसलिए हमने आपको कारावास से मुक्त किया। जिस वैशाली के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, वो आपके कार्य नहीं देखता बल्कि उसकी सजा देता है। इतने वर्षों तक हम वैशाली की नगरवधू रहे, परंतु उस आम्रपाली के आते ही उन्होंने हमें कचरे की भांति वैश्यालय में फेंकवा दिया। हमारे इतने वर्षों की तपस्या उन्हें दिखाई नहीं दी और हमें सड़क पर ले आए। श्रीमालू की आंखों में इतना क्रोध देखकर राजगुरु ने तपाक से कहा, तुम चाहती क्या हो? श्रीमालू ने अपनी आवाज में दम भरते हुए कहा, वैशाली का विनाश, और जब तक वैशाली को धूल में ना मिला दे हम चैन से नहीं बैठेंगे। श्रीमालू के अंदर वैशाली के प्रति इतनी घृणा देखकर राजगुरु अचंभित थे। वो उसे उकसाते हुए कहते हैं, वैशाली के लिए इतनी नफरत? इसकी वजह स्वयं वैशाली है या फिर आम्रपाली है? श्रीमालू हंस पड़ी। अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए उसने कहा, राजगुरु, हम वो पहले वाली नगरवधू श्रीमालू नहीं रह गए हैं जो वैशाली के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। हमने आपको आपके सवालों का उत्तर देने के लिए नहीं छुड़ाया है, बल्कि इसलिए छुड़ाया है ताकि आपको एक अवसर मिल सके। अवसर? कैसा अवसर? राजगुरु ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। तो श्रीमालू ने कहा, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। हम चाहते हैं कि आप वैशाली को बर्बाद करने में हमारा साथ दे, और अगर मैं ना दूं साथ तुम्हारा तो? राजगुरु ने पूछा। श्रीमालू एक बार फिर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहती है, आप पर इतना बड़ा एहसान किया है हमने, आप मना नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो हमें से कोई दिक्कत नहीं, परंतु तब आप राजमहल में नहीं बल्कि हमारे कैदी बनकर रहेंगे। श्रीमालू की बातें सुनने के बाद राजगुरु हंसने लगे और उसके करीब जाते हुए बोले, वाकई अब तुम पहले जैसी नहीं रह गई हो, काफी चतुर और चालाक हो गई हो। समय सब कुछ सिखा देता है राजगुरु, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारा साथ अवश्य देंगे। इतना कहकर श्रीमालू वहां से चली गई। दोपहर का वक्त था। एक बार फिर सम्राट बिंबिसार आम्रपाली के महल के बाहर आकर खड़े थे।
इस बार अंतेनाग भी उनके साथ था। उसने बिंबिसार से कहा, सम्राट, क्या देवी आम्रपाली से मिलना उचित होगा? तो सम्राट बिंबिसार ने कहा, अंतेनाग, उसने हमें मिलने से मना किया है, परंतु तुम्हें नहीं। और इस बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी, तो तुम आम्रपाली के पास जाओगे। अंतेनाग हिचकिचा रहा था। उसने कहा, सम्राट, आपके कहने पर हम जाने के लिए तैयार हैं, परंतु हमने कभी भी किसी स्त्री से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, और खासकर देवी आम्रपाली से हमने पहले भी बात कर रखी है। हमें पता है वो इतनी आसानी से किसी की बातों में नहीं आती, और हमें तो सबसे बड़ा भय ये है कि कहीं वो हमें पहचान न ले। सम्राट बिंबिसार ने अंतेनाग की तरफ घूर कर देखा और उसे आज्ञा देते हुए कहा, अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाओ और आम्रपाली से मिलकर आओ। अंतेनाग ने अपने आप को मजबूर करते हुए कहा, सम्राट, इससे पहले हमें कभी भी किसी चीज का भय नहीं रहा, परंतु आज न जाने किस बात का भय लग रहा है। अंतेनाग ने धीरे धीरे आम्रपाली के महल की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तभी उसने देखा कि एक सैनिक काफी तेजी से आम्रपाली के महल के अंदर घुस रहा था। उसे देखते ही अंतेनाग रुक गया और खुद से बोला, ये व्यक्ति वैशाली का सैनिक कब से बन गया? वैशाली के राजा इतने मूर्ख तो नहीं है कि किसी दूसरे राज्य के आरोपी को अपना सैनिक बना ले। हमें इसके बारे में सम्राट को बताना होगा। इतना कहकर अंतेनाग वापस सम्राट के पास चला गया। सम्राट बिंबिसार ने जब उसे वापस आते हुए देखा तो वो बोल पड़े, अंतेनाग, वापस आने की सोचना भी मत। इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं तुमने, और आज एक स्त्री से बात करने में घबरा रहे हो। अंतेनाग ने बात को ज्यादा नहीं खींचा और सम्राट बिंबिसार को सब कुछ बताते हुए कहा, सम्राट, हमें पूरा यकीन है कि ये वही व्यक्ति है जिसे समस्तीपुर में बंदी बनाकर रखा गया था। सम्राट बिंबिसार के चेहरे पर गंभीरता थी। वो विचार करते हुए कहते हैं, राजगुरु के पकड़े जाने के बाद हमें लगा था कि अब आम्रपाली सुरक्षित है, परंतु ऐसा नहीं है। आखिर वैशाली में चल क्या रहा है? आज सुबह राजगुरु कारागार तोड़कर भाग निकले और अब एक बंदी यहाँ सैनिक बनकर घूम रहा है। अंतेनाग ने तपाक से कहा, सम्राट, अनुमति दीजिए, हमें किसी खतरे की गंध आ रही है। सम्राट बिंबिसार ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है अंतेनाग, जाओ और उस व्यक्ति को पकड़ कर लाओ। अंतेनाग तुरंत वहां से चला गया और कुछ ही देर तक महल को ध्यान से देखने के बाद उसे छुपकर अंदर जाने का रास्ता मिल गया। उस वक्त आम्रपाली सरना के साथ दोपहर के भोजन के लिए बैठी थी। वो सैनिक छुपकर आम्रपाली के कक्ष में घुस गया और आम्रपाली के बिस्तर के नीचे कुछ रखने लगा, लेकिन तभी पीछे से अंतेनाग वहां पहुंच गया। उसने तुरंत उस सैनिक का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से वो चीज छुड़ा ली जो आम्रपाली के बिस्तर के नीचे रख रहा था। वो अंतेनाग ने कहा, बचकर भागने की कोशिश भी मत करना, अन्यथा विष पुरुष क्या कर सकता है ये तुम जानते हो। इतना कहकर अंतेनाग ने जब उस पोटली को खोला तो उसके अंदर एक बिच्छू था। ये देख अंतेनाग क्रोध में आ गया और बोला, आम्रपाली को मारने की कोशिश, इतनी हिम्मत। जैसे ही अंतेनाग ने ये कहा, वो सैनिक अंतेनाग से हाथ छुड़ाकर भाग निकला। अंतेनाग भी उसके पीछे भागा और दोनों भागते हुए आम्रपाली के भोज कक्ष के पास पहुंच गए। वो व्यक्ति सैनिक वेश में था, इसलिए आम्रपाली का उसकी असलियत समझ पाना असंभव था, लेकिन अंतेनाग साधारण पुरुष के वेश में था। वो आम्रपाली के समक्ष नहीं जा सकता था, इसलिए वो तुरंत छुप गया। ये देखकर वो व्यक्ति समझ गया कि अंतेनाग आम्रपाली के सामने नहीं जा सकता। वो अंतेनाग की तरफ देखकर हंसने लगा और अपने हाथ में खंजर निकालकर उसे छुपाते हुए आम्रपाली की तरफ बढ़ गया। अंतेनाग ने उसे इशारे से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति नहीं रुका और आम्रपाली की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि वहाँ पहले से ही कुछ सैनिक खड़े थे, इसलिए ना आम्रपाली और ना ही सरना दोनों ही समझ पाए कि वो एक बहरूपिया है। उसे देखकर अंतेनाग ने खुद से कहा, अगर देवी आम्रपाली को कुछ भी हुआ तो सम्राट बिंबिसार का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। हम अपने सामने देवी आम्रपाली को कुछ नहीं होने दे सकते, परंतु कैसे बचाएं देवी आम्रपाली को? हम उनके सामने जा नहीं सकते, अन्यथा सारा संदेह हम पर आ जाएगा। आज पहली बार हम विडंबना में हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है इस दुविधा से कैसे बाहर निकले। अंतेनाग उस व्यक्ति को आम्रपाली के पास जाते हुए देख रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि कैसे बिना आम्रपाली के सामने जाए उस व्यक्ति को रोका जाए। तभी वो सैनिक वेश में खड़े व्यक्ति ने अपनी खंजर आम्रपाली की तरफ जोर से फेंकी, लेकिन तभी पीछे से एक और खंजर चली जिसने उस व्यक्ति के खंजर को काट दिया और आम्रपाली की तरफ जाते जाते वो खंजर बीच में ही गिर पड़ा। देखते ही देखते आम्रपाली और सरना हैरानी से उठ गए। तभी एक और खंजर आया और उस व्यक्ति के पैरों पर लगा। इससे पहले वो भाग पाता वो वहीं गिर पड़ा। सारे सैनिक चौकन्ने थे। उस व्यक्ति की हलचल करते ही उन्होंने उसे घेर लिया। आम्रपाली ने तुरंत सरना से कहा, आखिर ये सैनिक हम पर खंजर क्यों चला रहा था? वहाँ सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक किसी को कुछ समझ आता वो सैनिक घायल होकर नीचे गिर पड़ा था। आखिर उस सैनिक को किसने भेजा था? क्या करेंगे सम्राट बिंबिसार जब उन्हें पता चलेगा कि आम्रपाली अब भी सुरक्षित नहीं है? क्या राजगुरु श्रीमालू का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। Women are the pillars of society.
the key to sustainable growth and quality of life in the family. The role of women has evolved from a homemaker to working professional. But balancing household and career drains a lot of physical and mental energy, and they fall prey to several health complications. Are you aware that 1 in 5 women have PCOS? If it's not controlled in the beginning, then there might be serious complications. Obesity, bone and joint pain, diabetes, blood pressure, depression, and anxiety. That's why our revolutionary women centric product, iCare, has been introduced, keeping in mind their well being. Who cares about others? This peach flavored wellness drink is a unique natural formulation derived from the basics of Ayurveda and scientifically validated with Incumin fusion. It consists of boswellia, asparagus, valeria, and bioavailable curcumin as its key ingredient. Eye Care is a nutritional supplement created exclusively for women above 35 years of age. Regular intake can revitalize your holistic health. Let's celebrate healthy womanhood every day.